नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 76 22 जनवरी 2021, विषय गणित। और आपके हीरोन का सूत्र चल रहा है। गुंडों का सूत्र कब चलेगा वो देखी जाएगी। फिलहाल तो हीरोन का सूत्र जो आपका था वर्कशीट 38 39, अरे कहाँ चली गई, अच्छा 36 से शुरू हुई थी, 36 37 और 38 से शुरू हुई थी आपकी। और ये भी आपकी 36 37 और 38 है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे तो अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल जो था एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और उससे पहले अर्थ परिमाप निकालते थे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो चलिए इसमें आपके क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 तक तो ऑप्शन वाले हैं। उसके बाद आपको लगाने हैं 6 7 8 9 10। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं शुरू से। तो शुरू से स्टार्ट करने से पहले प्रश्न संख्या 1, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएँ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब भी 3 त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हों, ठीक है, जैसे ए बी सी, ये 3 ये 4 ये 5, आप सबका एक बार स्क्वायर कर लो। इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसका एक बार स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। सॉरी, बस 25। तो 5 बजे 25, 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 9 25। तो जो दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो वो एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या? समकोण त्रिभुज। तो हो जाएगा 3 ये 4 ये 5। और जब समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है, चाहे आप आधार ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 गुणे में 4, 2 दूना 4, सॉरी 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 3 गुणे में 2 बराबर 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर लाल पेन से लगा देते हैं आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका हीरोन का फॉर्मूला लगाना है तो आप हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि भाई अगर ऐसे कैसे होगा, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं आपकी, ये 3 4 ये 5। ठीक है, आप एस बराबर निकाल दो। एस बराबर, ठीक है, 3 + 4 + 5 बटे में 2। ठीक है, तो 5 4 9, ठीक है, 9 3 12, 12 बटे में 2 6। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ क्योंकि 10 सवाल लगाने ना बच्चों, तो 6 6 - 3 6 - 4 और 6 - 5। ठीक है, सेम सवाल है वो ऊपर पहले वाला ही, दूसरे तरीके से हीरोन के तरीके से। 6, तो इसमें बच जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, तो 6 गुणे में 6। अब जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 6 आ गया और इस हिसाब से भी आपका 6 आ जाता है। जो आपको सही लगे वैसे लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, आपको ऑप्शन वाले हैं, आप ऑप्शन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो अच्छा है। तो समबाहु त्रिभुज का ये भी ए ये भी ए ये भी ए, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो हम इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं a + a + a बराबर 60, क्योंकि परिमाप है 60 तो 60 लिख सकता हूँ मैं 60। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले इससे मैं कर लूँगा 3a बराबर में 60, a बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 60 बटे में 3, तो 3 दूना 6 20, तो ये आपकी है 20। जो इसकी भुजा आई कितनी आई? 20। और आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास रूट में 3/4 a स्क्वायर, रूट में 3/4 a स्क्वायर, तो रूट में 3/4 a बराबर कितना? a बराबर 20 आ ही गया था हमारा, a बराबर 20 यहाँ लगा तो सेंटीमीटर लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 20 2 बार लिखेंगे,
20, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो रूट में 3 गुणे में 20 गुणे में 5, तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 100, रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ANS, ठीक है। 100 रूट में 3 इसका आंसर होगा। तो 100 रूट में 3, लाल पेन से इसका आंसर टिक कर देते हैं, 100 रूट में 3। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और 2 गुना कर दिया जाए तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 तरफ बना देता हूँ, ठीक है। एक ये वाला त्रिभुज, ये भी A है, ये B, ये C, ठीक है। अब इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कितना होगा, A + B + C, ठीक है, A + B + C। अब इसकी भुजाओं को 2 गुना कर देते हैं, तो 2A, ठीक है, और यहाँ पे 2B और यहाँ पे 2C, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2A + 2B + 2C। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, A + B + C। अब देखो इसको भुजा 2 गुना कर देने पर तो परिमाप भी क्या हो गया, A + B + C तो इधर भी था, A + B C इधर भी है, लेकिन ये क्या हो गया 2 गुना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना, 2 कस के गुना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका उसका कर्ण क्या होगा। कर्ण पूछ रहा है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो समकोण पहले बना लेता हूँ पहले, ठीक है, और समद्विबाहु भी बनाना है, तो यहाँ किनारे बनाता हूँ मैं। ये हो गया समकोण और त्रिभुज है तो इसे मिला देंगे। और समद्विबाहु मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, ठीक है। ये आपका आधार होता है और ये आपका ऊंचाई समकोण के हिसाब से, और ये आपका कर्ण, और आपको ये कर्ण बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 8 दिया है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार भी क्या है x और ऊंचाई भी क्या है आपकी x, बराबर में 8। नीचे यहाँ भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x गुणे में x बराबर 8 गुणे में 2, नीचे से ये उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 8 दूना 16, तो x स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो x बराबर में 4, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसने पूछा क्या था, इसकी कर्ण पूछा था, तो ये भी 4 याद रखना, लाल पेन से लिख देता हूँ। तो इसका आधार भी 4 और इसकी ऊंचाई भी 4, ठीक है। अब कर्ण बताना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र यहाँ लिखेंगे, सूत्र कर्ण बराबर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपके पास लंब और आधार सब x बराबर है, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और जो ये सब फॉर्मूला है ना, और अगर आपको अच्छे से समझना है तो वर्कशीट आप शुरू की वर्कशीट, जो वर्कशीट यहाँ देख रहे हैं आप 36, 37, 38, 36 एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था, समबाहु त्रिभुज का सूत्र बताया था, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र बताया था, ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज का भी सूत्र था वहाँ पे, ठीक है। तो वर्कशीट आप एक बार ना समझ में आए तो 36, 37 जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे अलग से फॉर्मूले भी समझाए थे, फिर मैंने सवाल लगाया था, ठीक है। तो चलिए इस पे आ जाते हैं, तो इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। तो 16, 16 32, तो 32 किसके बारे में आता है, 16 दूना 32 होता है, तो 16 मतलब 4 गुणे में 4 गुणे में 2, तो 4 4 12 16, 4 चौके 16 दूना 32, ठीक है। तो 4 रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए इसका।
ठीक है। तो लो ये भाई साहब क्या, इन्होंने रूट्स के बाहर ही नहीं निकाला है। देख लो बच्चों, वैसे ये आंसर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कभी भी ऑप्शन ऐसा होता ही नहीं, वो रूट के बाहर ही होता है। ठीक है, हमें भी बताया गया था कोई भी हो जब तक वो रूट से बाहर निकल रहा है आंसर यही माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन वाला यही लेंगे। तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 5। ठीक है, आसान चलते क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, सब सही दिख रहा है ना, बिल्कुल सही। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात, मतलब दे रखा है 2:1:3 का, उसका परिमाप 24 है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज है आपका। ठीक है, और अनुपात है, पहले कोई भी अनुपात तो 2x, फिर से x, ये 3x। ठीक है, परिमाप 24 दे रखा है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था, 24, और त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 2x प्लस x प्लस 3x बराबर में 24। ठीक है, तो 2 1 3 3 6x बराबर में 24, 6 इधर गुणा उधर जगह भाग हो जाएगा, x बराबर 24 बटे में 6, तो x बराबर 6 कम 6, 6 चौके 24, 4। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है, सीधी सी बात है 3x है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर 3x, तो 3 गुणे में 4, 3 गुणे में 4, अरे दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर आ जाते हैं, 3 गुणे में 4, 4 3 12 सेंटीमीटर, ANS, ये 12 हो जाएगा, ये 4 दूना 8। ठीक है, अगर मैं लाल पेन से करूं तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 4 3 12 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो चलिए आगे करना पड़ा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे यहाँ ऑप्शन तो टिक करना था ना, ऑप्शन 12 है क्या, ये रहा 12। चलो अब ऑप्शन वाले खत्म, अब खुद लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, अच्छा जी, जिसकी भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर हैं तथा इसका विकर्ण 80 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसे लगाऊंगा कैसे, पहले एक बार बता देता हूँ मैं। समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, इसकी ये भुजा दी हुई है, कहाँ पे है, ये 60 बड़ी है ना, ये 60 मान लेते हैं, ये 60 मान लेते हैं, कोई नहीं कोई सी मान सकते हो आप, ये 40 और इसका ये दिया हुआ है 80। ठीक है, अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूँ, देखो त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है ना, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसका डबल कर दूँ तो ये पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और मैं इसके डबल कर दूंगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो वही करने जाऊंगा। तो सबसे पहले एक आपको समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, एक विकर्ण भी बना लेते हैं जिसकी भुजाएं हैं कितनी, 60 और 40, तो ये बड़ी लेके 60 इसे मान लेते हैं, 60 मीटर, और ये 40 मीटर इसे मान लेते हैं, और इसके विकर्ण है वो है आपकी 80 मीटर। ABCD, तो मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जहाँ S बराबर, ठीक है, अब A प्लस B प्लस C भी लिखना है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 60 प्लस 40 प्लस 80 बटे में 2, तो 6 4 10 100, 80 180 बटे में 2, तो 2 9 18, ठीक है, तो 90। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S माइनस A, ठीक है, S फॉर्मूला का तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके बार S कितना है 90, S बराबर यह था ना, यहाँ पे भी S बराबर 90 लिख सकते हैं, तो 90
90, तो पहले यही ले लेंगे ए बी सी, ये आपका ए, ये बी, ये सी, कोई सा भी ए बी सी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ये पुनरावृत्ति में चल रही है, अब आपको डिटेल्स पढ़ना है तो वर्कशीट 36 और 37 जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे एस बराबर हो जाएगा आपके 90 माइनस 60, 90 माइनस 40 और 90 माइनस 80। तो यहाँ पे 90 गुणे में 30 आ जाएगा ना, गुणे में 5 4 9 मतलब 50 और गुणे में 10। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से 9 निकाल लूँगा मैं। ठीक है, 9 गुणे में 10 लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे 3 गुणे में 10 और इसे लिख सकता हूँ 5 गुणे में 10 और ये 10 तो पहले से ही है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, रूट से बाहर निकालने वाला बात है, रूट से बाहर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो तो गलत ना हो जाए बस। तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे में 3, 3 गुणे में 3, इस 9 को, ये 10, अब ये वाला 10 लिख ले रहा हूँ मैं, फिर ये वाला 10 और फिर ये वाला 10 और ये बचा यहाँ से 3 और 5, गुणे में 3 गुणे में 5। ठीक, अब लाल पेन से मैं जोड़े बना देता हूँ। देखो ये जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो बाहर क्या निकल के आएगा आपका 3 गुणे में 10 गुणे में 10 और रूट के अंदर क्या बच गया, ये बाहर निकल के नहीं, 3 गुणे में 5, तो 300 बटे में 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, अभी तो चतुर्भुज का निकालना था, अभी इसका आया। ठीक है, अभी इसका क्षेत्रफल आया, अब इसका डबल करना था, तो मैं दूसरे पेज ले लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो पेज पलट देता यहीं पे। तो लिखूंगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे में ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, देखो ये रहा ना, ए बी सी का क्षेत्रफल यही है आपका 300 गुणे में 15, तो 300 सॉरी रूट में 15, तो 3 दूना 6, 600 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। उतारना कैसे है आपको, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा बच्चों, यहाँ मीटर में था, यहाँ पे मीटर में है, तो ये मीटर में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये भी आपका मीटर में रहेगा क्योंकि वैल्यू आपकी मीटर में है। ठीक है, वैल्यू आपकी मीटर में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर नहीं, ये भी आपका मीटर में आएगा। इसे काट दीजिए, सॉरी हो गया गलती से। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू देखो यहाँ पे मीटर में है ना, तो इस उतारना कैसे है, 8वां यहाँ से उतार लेना है। ठीक, 1 मिनट, 8वां नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 6 लगा रहे हैं, तो कुछ 6 लिखना था यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के भी यहाँ से लिख सकते हैं आप, इसे मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये लास्ट में इस प्रकार से ऐसे कर देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 7 की तरफ। तो चलिए उतार लिया होगा, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब की बार कोई गड़बड़ नहीं, मैंने इसे 7 पढ़ना था, मैंने 8 बना दिया था, कोई बात नहीं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, 32 करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 हो, मतलब जो बराबर भुजा का उसमें से एक भुजा और आधार का जो अनुपात है 3:2 हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे। ठीक है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये वाली हो जाएगी आपकी बी। ठीक है, बस तो इसका परिमाप दिया हुआ है और कह रहा है कि बराबर एक भुजा और एक आधार 3:2 है। प्रश्नानुसार इसमें क्या कहना है, अगर A अनुपात B, ठीक है, तो ये आपका
3:2 है। ठीक है, 3:2। अब यहाँ पे अब चलते हैं, कोई भी चीज़ अब अनुपात में होती है उसे हम x में मान के चलते हैं। ठीक है, और इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप a + b बराबर 32, ये प्रश्न में दिया गया है। तो a को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अनुपात में 3 है, कोई भी जब भी अनुपात में होता है उसे हम x में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x + b बराबर 2x, क्योंकि कोई भी अनुपात होता है उसे x में मान लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, 3 3 6, ठीक है, 6 2 8, 8x बराबर 32। x यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। 32/8, 8 चौके 32, x बराबर 4। ठीक है, और यहाँ पे भुजा बतानी है, तो पहली भुजा a थी तो a बराबर 3x, दूसरी भुजा भी a थी, इसके बराबर भी 3x कर सकते हैं, और तीसरी भुजा b थी तो b बराबर क्या था आपका 2x। तो 3 गुणे में 4, इसका भी 3 गुणे में 4, जबकि यहाँ 2 गुणे में 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 और ये भी सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। अब ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 7 निकाल रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल, अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, अब तीनों भुजा से इसका क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप यहाँ ABC भी लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जहाँ S बराबर, ठीक है, तो परिमाप तो दिया ही हुआ है 32/2, तो कितना आ जाएगा, इसका काटने के बाद कितना आ जाएगा आपका 2 1 कम 2 2 चूँकि 12, तो S बराबर 16। अब यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो दूसरा पेज आइए भाई साहब, तो और ऊपर तो यहाँ लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो रूट में होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 16 दिया हुआ है, 16 - 12, 16 - 12 और 16 - 8। ठीक है, तो रूट से इसे बाहर निकालेंगे, 16 गुणे में, ठीक है, इसे बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, 12 4 16 होता है ना, तो ये भी आ जाएगा 4 और 8 8 16, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 16 पहले से ही है, और 4 चौके 16 कर देंगे क्योंकि जोड़ा बनाने में आसान हो जाएगा, और 2 गुणे में 2 में इसका 2 कर देंगे। अब जोड़ा बनाएंगे यहाँ से, 16 का तो बन ही गया। आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन गया, तो बाहर क्या निकल के आएगा आपके पास 16 गुणे में 2, और रूट के अंदर क्या बच गया आपका, ये बेचारा छोटा सा 2, तो 16 दूना 32 रूट में 2। अब देखो सेंटीमीटर में कि मीटर में प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ANS। ठीक है, इस प्रकार से शुरू से दिखा दूँ कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आप त्रिभुज का नाम ABC भी दे सकते हैं। इस प्रकार से उतारिए, ये यहाँ उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये यहाँ पे आपका लास्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो जो हो गई बच्चों, आधे घंटे की लगभग वीडियो हो गई, 24-25 मिनट की। अपलोड करने में भी टाइम लगेगा अब की बार। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप 51 मीटर, याद रखना मीटर में अब की बार, 37 मीटर और 20 मीटर है। ठीक है, त्रिभुज की कार भुजाएं, तो क्या दिक्कत है। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक मैदान बना लेते हैं। कौन सा मैदान, त्रिभुजाकार मैदान, ये ठीक है, ABC के बार नाम भी दे देता हूँ। और क्या 51, कोई सा भी ले सकते हैं, 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर। 7 रुपये के हिसाब से खर्च देना है इसका।
तो आपको पता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, जहाँ S बराबर, जहाँ S बराबर, ठीक है, A + B + C आपको पता ही होगा, अब डायरेक्टली लिख देते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। आपका 51 + 37, तिरछा हो रहा है यार मेरे से, 51 + 37 + 20 बटे में 2। तो आपका क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे, 7 1 8, कितना हो जाएगा 8, और 5 3 8, 8 2 10 बटे में 2, काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, S बराबर 54 मीटर। अब यहाँ से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट में डायरेक्ट लगाएंगे, 54 - 51, 54 - 37, 54 - 20, 54 गुणे में, इसमें से घटा देंगे अब ना, आराम से इसे घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे से 3, 14 हो जाएगा, 7 7 7 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 4 में से 1, ठीक है, और गुणे में 20, चुपचाप 20 घटाना है, तो 4 का 4 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, या बच गया आपका 34, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके निकालना है, अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं एक बार, 54 का पता नहीं है आपके पास, 54 करना पड़ेगा, ठीक है। 54 पहले किस करेंगे, 2 2 दूना 4, 2 7 14, 27, तो 3 3 3 9 3 3, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, लाल पेन से। अब ये वाला 3 गुणे में 3 गुणे में 17, और 34 पता है, 17 दूना 34 होता है, 17 दूना 34। अब जोड़ा बनाएंगे, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये बन गया, सबका बन गया भाई, ये वाला बन गया, तो बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, 2 फिर गुणे में ये 3 गुणे में फिर ये 3 गुणे में ये 17, ठीक है। तो जोड़ें, 3 दूना 3 3 9, 9 दूना 18, 18 गुणे में 17 बराबर कितने करेंगे, 18 का पढ़ा आता है, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 6 54, 18 चौक 72, 18 बचे, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 6 का 108, 18 7 126, 26 का 6 हाथ में लगा, 12, 18 कम 18, 18 12, 8 2 10 का 0 हाथ में लगा, 1 1 1 2 1 3, 306 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कई बार हो जाता है 18 के पहाड़े में ऊपर नीचे, ठीक है। तो कोई नहीं, घास लगवाने का खर्च, अब यहाँ पे घास लगवाने का खर्च, तो घास लगवाने किस हिसाब से, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना आ जाएगा, तो 306 गुणे में 7, ठीक है, 7 छक 42, 7 या 21, और रुपए में क्या, यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसे आराम से आसानी से आप उतार सकते हैं, यहाँ से 8, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर A B C लिखना है तो भी लिख सकते हैं, A बराबर 51, B बराबर 37, और B बराबर 37 और C बराबर 20, ठीक है। आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 8 हुआ था, 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 9, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 रूट में 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे, ब्लैक पेन ब्लैक पेन ब्लैक पेन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है,
ये बराबर, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया था इसने? 16√3, 16√3। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल भी होता है 16√3। ठीक है, और उल्टा लिख दिया। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है 4√3/4, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 16√3। ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ब्लैक पेन से √3 में काट देता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 16। अब देखो बटे में 4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आपका ए स्क्वायर बराबर 16 कम 16, 16 32, 16 43, 16 चौके 64। ये आपका 64 हो जाएगा, क्यों? दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और 64 का मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 8वां 64 होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर में 8। अब ध्यान से देना, सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर ANS। ठीक है, तो लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आखिरी क्वेश्चन आपका आ गया। चलो आखिरी क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ राहत की सांस दिला देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, ये रहा आपके NCERT में से लिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है? प्रश्नावली 12.2। ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, काट रखे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपके आएंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये आ रखा है और इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक अच्छे से। ये ना, ठीक है, एक फर्श की लंबाई डिजाइन 16 त्रिभुजाकार है, टाइल्स बनाने पर देखो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ से है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, सवाल में क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दे रखी। फर्श का एक फूलों का डिज़ाइन है। अच्छा जी, 16 त्रिभुजाकार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक में 2 2 हैं, तो 8 दूना 16 हो जाती हैं। टाइलों से बना है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है, मतलब पॉलिश कराना है इसके ऊपर। अब ध्यान से देखो, तो सभी त्रिभुजाकार की हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार की। अगर मैं रफली में बताऊं, लाल पेन इधर आओ भाई साहब, अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, ठीक है, क्योंकि सभी त्रिभुजाकार हैं और इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, एक त्रिभुज क्षेत्रफल, और एक त्रिभुज क्षेत्रफल दे रखा 28 35 9। अब ये वाला सफ़ेद वाले भी देखो, 28, ये 35 तो है ही, और 9, तो मतलब दोनों एक जैसे त्रिभुज हैं। तो मतलब मुझे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और फॉर्मूला लगाऊंगा हीरोन का। किसका? हीरोन का। तो एक अगर मैं त्रिभुज बना लूँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 28 9 35, ये 28 9 35, ये आपका रफ चित्र है ताकि आपको ध्यान रहे कि आप क्या लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ABC अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, A बराबर आपका 28, ठीक है, B बराबर आपका 35, ठीक है, और C बराबर आपका 9 सेंटीमीटर ले सकते हैं। चाहे ABC कोई सा भी ले सकते हैं आप, लेकिन 9 28 35 सब चाहे लगातार चाहे आगे पीछे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका जहाँ S बराबर आता ना A + B + C बटे में 2, तो 28 + 35 + 9 बटे में 2, तो जोड़ दें कितना आ जाएगा आपका, इसको हासिल दे देंगे तो 9 9 18 18 19 20 21 22 22 का 2 हाथ में लगा 2, 3 2 5 6 7 72 बटे में 2 काट देंगे, 2 3 6 2 6 12, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S S - A S - B S - C। तो अब डायरेक्ट में अगर लिख दूं तो 36 - 28, 36 - 35, 36 - 9, 36। ठीक है, तो 36 में सबका 28 घटाना है। अब तो हासिल दे देगा 16, तो 8 8 16 ही होता है, और आपका यहाँ से 35 36 तो 1, और आपका यहाँ पे हासिल दे देगा। ठीक है, 10 में से आपका
9 जगह 5, 6 7, ठीक है, और एक हासिल इसका भी बच गया था तो 2, ठीक है, तो सही है। तो 36 को हम कर सकते हैं 6 गुणे 6 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 27 को लिख सकते हैं 3, 3 3 9 3 27, ठीक है। अब इसका जोड़ा बनाते हैं तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 6 2, ठीक है, और 3, तो बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 2 3 और रूट के अंदर कौन सा बच गया ये। तो 6 कम 6 6 दूना 12, 12 कम 12 12 24 12 36, 36 रूट में 3 दूना 6 सेंटीमीटर। अभी एक त्रिभुज का आया है, ऐसे कितने त्रिभुज का निकालना होगा आपको, ऐसे निकालना होगा आपको 16 त्रिभुज का। कितने 16 त्रिभुज का। और इसमें रूट 6 का मान वैल्यू दे नहीं रखी और पैसे आपका रूट में मिलता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे रूट 6 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 36 रूट जो 6 की वैल्यू होती है आपकी निकल के आएगी 2.45, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा ये वीडियो के, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा फिर ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम, तो इसका हो जाएगा ये 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 16 त्रिभुज, ठीक है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा रूट 6 के बराबर वैल्यू इतनी कैसे आई लास्ट में। तो रफ पेज आ जाइए भाई साहब, तो रफ पेज का इंतज़ार है यहाँ पे। तो ऐसे कितने हैं 16 त्रिभुज, 16 त्रिभुज कितने थे 16 त्रिभुज टाइल बनाने में व्यय, ठीक है। 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 88.2 गुणे में 16, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 16 दूना 32। तो ठीक है, थोड़ा सा ही लेंदी हो जाएगा तो मैं फटाक से इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि देखो वीडियो 37 मिनट की होगी, 40 फिर अपलोड करने में बच्चों टाइम लग जाएगा मेरे को, तो ठीक है। तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और इसको क्या करना है आपको 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के प्रकार से पॉलिश कराने का व्यय। तो लिखेंगे इसलिए टाइलों पर 50 पैसे के हिसाब से पॉलिश कराने का व्यय। पॉलिश कराने का व्यय कितना हो जाएगा आपके पास, तो टोटल कितने 1411.2, ठीक है, और गुणे में 50 पैसे मतलब 0.5 रुपये में आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 705.60 रुपये ANS, ठीक है। तो इसे सवाल उतार लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ही था, अभी 10वां भी लगाना है क्या। फिर इसे मैंने जल्दी में कर दिया, देखो ठीक है, ये 10वां था यार, हर बार हो जाता है क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गया ना अब की बार। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, मैंने पहले लिख दिया था इस वजह से गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से उतार सकते हैं, समझदार हैं आप थोड़े से, ठीक है। तो उतार लीजिए यहाँ से, और इसके बाद ये, ठीक है। वीडियो 39-40 मिनट के हो जाएगी आसपास। बस आपको दिखाता हूँ अब ये रूट 6 मैंने बाहर कैसे निकाला। इसमें होता क्या है, क्योंकि रुपए को रूट में लिख नहीं सकते, तो रूट 6 यहाँ देखिए कि रूट 6 को बाहर निकालने का नियम है एक, ठीक है। 6 अगर रूट से बाहर निकालना है तो पहले इसमें जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो जोड़े बनाने के लिए पीछे से बनाते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो इससे ऐसा पढ़ा पढ़ते हैं कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही नियम है। तो 2 दूना 4 और 3, अगर 3 3 3 लगे तो 3 3 9, जो यहाँ लिखेंगे उसको वहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 दूना 4, जो यहाँ लिखते हैं उसको जोड़ते भी हैं, लाइन खींच देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे फिर भाग वाला नियम है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो अब की बार यहाँ डबल जीरो आ जाएगा,
डबल जीरो क्यों जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर वाला कर रहे हैं। अब ये कितनी बार पढ़ेंगे, तो ये 4 बार में, जो ये हम यहाँ लिखते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे भी लिखनी पड़ेंगी। तो 4 चौके 16, हाथ में लगा 1, 4 चौके 16, 1 17, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 7 2 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और जो यहाँ पे 4 लिखा है वही 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस में 4 4 8 और यहाँ पे 4। अब 10 पहले से लगा है तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, डबल जीरो आ जाएंगे। अब कितनी बार पढ़ेंगे आपका, ठीक है। तो ये आपको करते करते अनुभव हो जाएगा, तो ये आपका फिर भी 4 बार जाएगा, ठीक है। तो जीरो का यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 6 चौके 16, ठीक है। यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा ना एक बार, तो 4 चौके 16 ऐसे हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखेंगे, जो जोड़ने के बाद ये जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे भी 4 चौके 16, हाथ में लगा 1, 4 8 32, 32 1 33, हाथ में लगा 3, 4 चौके 16 17 18 19, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा उसी को जोड़ते भी हैं, अब इसे घटा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट 2 ही अंक तक लिखिए आप, ठीक है, बहुत होता है 2 अंक तक, ठीक है। तो जो रूट के बाहर आया था मैं ना, और भी मैंने लगाया था 4 5, ठीक है, 4 5 5 कैसे आया, लो 5 ही बताना पड़ेगा, जो और भी ले जाता हूँ मैं इसे। तो इसे घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और इसको यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13, ठीक है, 9 4 13 4, दशमलव लगाई है, 2 बार जीरो पढ़ेंगे, 4 4 8, ये पहले से 8, ये 4, ठीक है। अब इसे आपका ये 8वीं क्लास में सिखाया जाता है आपको, ठीक है। नहीं याद होगा तो देख के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो डबल जीरो ऊपर से उतार लिया क्योंकि आपका दशमलव वाला चल रहा है। अब ये देखिए ट्रिक क्या होती है, सब आगे के 2 वाले और लास्ट वाले ले लेते हैं। तो ये कितनी बार पढ़ेंगे कितनी बार, तो 9 चौके 36, तो ये आपका कम से कम 9 के आसपास जाएगा। कितने बार, 9 के आसपास जाएगा, ये आपका 9 के आसपास जाएगा। और आपको पता ही है जब 3 अंक तक ले जाते हैं, तीसरा अंक 5 से ज़्यादा हो तो अगले में जोड़ देते हैं। 2.449, 5 से ज़्यादा हो तो इसे जोड़ देंगे, 2.45 इसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रूट 6 की जो वैल्यू निकाली थी 2.45 निकाली थी आपकी, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को भी आ जाएगा, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना होता है, बस सब प्रैक्टिस के ऊपर ही है, बस पहाड़े आपको याद होने चाहिए बस। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।